नमस्कार। ये हमारा कक्षा 9वीं का गणित का वार्षिक परीक्षा का पेपर जो आपका 11 मार्च को होने वाला है। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला, समय 3 घंटे का। पेपर में टोटल यहाँ पर 23 प्रश्न पूछे जाने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। तो आपका पहला दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो इसमें आपको राइट आंसर से वाला वास्तविक संख्या आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें क्या करना, आपको बहुपद की घात बताना है, तो इसमें आपको राइट आंसर बी वाला 5 आपको लिखना होगा। तीसरा आपका दिया है समीकरण x - 2y = 4 का एक हल है, तो इसमें आपको राइट आंसर से वाला 4 0 आपको लिखना है। चौथा आपका दिया है, तो चौथे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा सी वाला 50 डिग्री। और पांचवा आपका दिया है, तो पांचवें में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा सी वाला कौन ए और कौन सी। इसके साथ आपका छठा यहाँ पर सही विकल्प दिया है, तो इसमें आपको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है, तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना, इसमें आपको यहाँ पर बी वाला 5 आपको लिखना होगा। अब इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाला है। तो आपका पहला दिया है जिसमें क्या करना, आपको एक स्क्वायर का गुणांक आपको ज्ञात करना है, तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना होगा, -1 आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है जिसमें आपको कोटि बताना होगा, तो इसमें कोटि हमारी क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। और तीसरा आपका दिया है जिसमें आपको लिखना होगा, तो तीसरे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है, तो तीसरे खालतन में आपको यहाँ पर y अक्ष लिखना होगा। और चौथा खालतन आपका दिया है आयत का प्रत्येक कोण खालतन होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, इसमें आपको लिखना होगा 90 डिग्री आपको लिखना है। पांचवा आपका दिया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खालतन कहलाती है, तो इसमें आपको लिखना होगा व्यास कहलाती है। छठा आपका खालतन दिया है आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को खालतन कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा परिसर या परास कहते हैं। इसके साथ इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाले, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो पहले में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा डी वाला, और दूसरे में आपको ए पर लगाना है, तीसरे में आपको यहाँ पर लगाना है क्या, बी वाला आपको लगाना होगा, और चौथे में आपको यहाँ पर सी वाला लगाना होगा, और पांचवें में आपको यहाँ पर ए वाला कोण आपको लिखना है, और छठे में आपको यहाँ पर ई वाला, ठीक है, ये लगाना होगा। अच्छे से सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जिसमें क्या करना, आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है रैखिक बहुपद की घात होती है, तो इसमें आपको लिखना होगा 1 होती है। और दूसरा आपका दिया है चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आपको परीक्षा में लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप स्वयं अपनी बुक से देखकर लगा लीजिएगा और अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पर तीसरा आपका दिया है जिसमें क्या करना, आपको रैखिक समीकरण x = 3y को मानक रूप में आपको लिखना होगा। तो किस प्रकार से आप लिखेंगे, तो इसको लिखना होगा आपको ax + by + c = 0 के रूप में, ठीक है। तो इसका लिख लीजिएगा किस प्रकार से आपको लिखना है, तो x - 3y + 0c = 0, ये आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और चौथा आपका दिया है अधिक कोण के माप की परास क्या होती है, तो अधिक कोण के माप की परास क्या होती है, तो इसमें आपको लिखना होगा 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच, ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर पांचवा दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र आपको लिखना होगा, तो हीरोन का सूत्र आप लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा कन्नी के अंदर एस -a, और इसके साथ आपको लिखना होगा s - b और s - c आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपको छठा दिया है सर्वांग सम त्रिभुज को परिभाषित करके आपको लिखना होगा, तो इसकी परिभाषा आपको परीक्षा में लिखना है, अच्छे से अपनी बुक से देखकर याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना, आपको सत्य एवं असत्य बताना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य एवं असत्य पूछे जाने वाला है। तो आपका पहला दिया है अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, तो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, तो बिल्कुल होते, असत्य हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपका दिया है
एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है क्या? बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है? बिल्कुल नहीं होता है, 60 डिग्री का होता है, तो हमारा सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो अर्ध मतलब आधे वृत्त का कोण समकोण होता है क्या? बिल्कुल होता है, हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है। और छठा आपका दिया है शंकु का आयतन का सूत्र। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। अब इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो ये हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको इसका मान निकालना होगा परीक्षा में। किस प्रकार से आप निकालेंगे? तो आप 9 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 की घात, वापस से लिख देता हूं। तो 9 को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 3 की घात 2, और इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। तो 2 से 2 आप कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? इसमें 3 आ जाएगा। ठीक है। और इसके साथ इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इसका गुना आपको करना है। तो गुना सिंपल से आप 6 का गुना आप कर दीजिए 2 में, 6 दूना 12 करनी 5 आपका हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ यहाँ पर इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 7वां क्वेश्चन, जिसमें इसका मान निकालना होगा। और 8वां क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको शून्य ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका दिया है। शून्य मतलब 2x प्लस 5 बराबर 0 आपको रखना है, और 5 बराबर के उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर -5 और x बराबर आपका हो जाएगा माइनस आप 5/2 आपका हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर अगला आपका देख लीजिएगा। इसका अत्यय वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना होगा आपको। और 9वां क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको क्या करना है? भुज और कोटि आपको निकालना है। तो इसकी भुज क्या हो जाएगी? 2 आपका भुज हो जाएगा और कोटि आपका -4 हो जाएगा। ठीक है। और इसका अत्यय वाला क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें क्या करना है? चतुर्थांश आपको बताना होगा किस चतुर्थांश में आपका स्थित है। यहाँ पर x हो जाएगा, x डैश, y डैश, और यहाँ पर प्लस प्लस आपका हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हमारा प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस, और यहाँ पर माइनस प्लस आपको हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आप इसका मान निकाल सकते हैं चतुर्थांश। और इसके साथ आपका 10वां क्वेश्चन दिया है। 10वीं के बाद इस पेपर का इसका अतो क्वेश्चन दिया है। ठीक है। उसके बाद इस पेपर का हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लिया, 11वां क्वेश्चन दिया है जिसमें क्या करना आपको? ए का मान ज्ञात करना है। तो आप ए का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अतो क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें क्या करना आपको? ए बी सी डी का मान आपको ज्ञात करना है। और 12वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 2 हल ज्ञात करना होगा। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? एक रेखिक समीकरण है, ये आपको ज्ञात करना है। इसके साथ ही यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपका दिया है। 13वें क्वेश्चन में क्या करना है? युगलिक है कि 5वीं अभिधारणा आपको लिखना होगा। ठीक है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना? सिद्ध करना होगा ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी के आपको सिद्ध करके लिखना होगा परीक्षा में। और 14वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इसमें x और y के मान ज्ञात करना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में? x एवं y के मान आपको ज्ञात करना है। x और y के मान आपको ज्ञात करके लिखना होगा परीक्षा में। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है। ठीक है। और इसके साथ इस पेपर का हमारा 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी है। तो कोण बी और कोण सी ज्ञात करना होगा इस क्वेश्चन में। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको एस है सर्वांग समता नियम आपको लिखना होगा परीक्षा में। और इसके साथ आपका 16वां क्वेश्चन दिया है जिसमें क्या करना है? इस चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, यह बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो चतुर्भुज के सारों मतलब सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है। तो आप आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। पहला कोण आपका 36 डिग्री आ जाएगा, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? समांतर चतुर्भुज के 2 गुण आपको लिखना है। और 17वें क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके लिखना है परीक्षा में। बट सबसे पहले आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। और इसके 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, 18वां क्वेश्चन आपका दिया है। ठीक है। 18वें के बाद इस पेपर का हमारा 19 क्वेश्चन दिया है। 19वें के बाद इस पेपर का हमारा 20वां क्वेश्चन दिया है। 20वें क्वेश्चन में आपको माध्य बहुलक ज्ञात करना होगा। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? माध्य का आपको निकालना है। और यहाँ पर हमें 21 क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको प्रसारित करना होगा। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में आपको गुणनखंड करके लिखना होगा परीक्षा में। और 22वें क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना होगा। और 23वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या करना है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके लिखना है। ठीक है। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में क्या करना है? भूखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा कक्षा 9वीं का गणित का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।